नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं विषय हिंदी में प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया नमक का दरोगा गद्य खंड का पहला ही पाठ है। नमक का दरोगा एक कहानी है ईमानदारी की, और कैसे एक ईमानदार व्यक्ति कैसे जीतता है, कैसे भारतीय समाज में जो बुराई व्याप्त है, इस व्याप्त बुराई का जो भ्रष्टाचार की बुराई है, इस बुराई पर इस पाठ को लिखा गया। इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए। हम बात करते हैं नमक का दरोगा पाठ में ऐसी क्या कहानी है। मैं आपको संक्षेप में जिक्र करूंगा इस कहानी का। आप अपनी पुस्तक से इसे अवश्य पढ़ें और फिर पूछे गए प्रश्नों के जवाब लिखें व दें। नमक का दरोगा प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी है जो समाज में भ्रष्टाचार की पोल खोलती है। ईमानदार व्यक्ति कैसे पीड़ा सहन करता है और उसकी ईमानदारी का फल उसे क्या मिलता है, ये सब इस कहानी में होगा। नमक का विभाग बना हुआ था और उस नमक के विभाग में काला बाजारी होने लगी। अधिकारी रिश्वत लेते थे, रिश्वत लेकर के जो काला बाजारी होती थी वो रिश्वत लेकर के उसको अनदेखा कर देते थे। इस तरह मुंशी वंशीधर कोई व्यक्ति था जिसे नौकरी की काफ़ी ज़रूरत थी। उसके पिताजी बूढ़े हो चुके थे और उन बूढ़े पिताजी ने उस अपने वंशीधर बेटे को बहुत समझाया कि वेतन के साथ साथ ऊपर की आमदनी भी आप इस नमक की जो नमक का विभाग है इसमें नौकरी करके कमा सकते हैं। लेकिन सारी बात सुनने के बाद भी अपने धैर्य, बुद्धि और आत्मावलंबन पर उनको विश्वास था। वंशीधर ने ऐसा कुछ नहीं किया। वंशीधर नमक विभाग में नौकरी करने लगे। दरोगा की उन्हें नौकरी मिलती है। दरोगा की पोस्ट पर वो तैनात थे और काफ़ी दिन चले गए और घर में बहुत खुशी हुई। अच्छी पोस्ट मिल चुकी थी। पड़ोसियों के हृदयों में कांटे चुभ रहे थे। लेकिन ऐसा समय बीतता गया। सर्दियों की रात थी। दरोगा वंशीधर की एकदम से नींद खुलती है और उन्हें सुनाई देता है कुछ कि जमुना के जल प्रवाह के साथ साथ, यानी जो जल की आवाज़ थी उसके साथ गाड़ियों की भी आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। मल्लाहों का कोलाहल सुनाई देता है और उसके बाद उन्हें कुछ गोलमाल होने की बात भी जो है वो संभावना लगी। और गोलमाल क्या था कि जमुना के पुल पर जाकर पहुंचकर देखते हैं तो वहाँ गाड़ी वाले देखते हैं और दातागंज के पंडित अल्लोपीदीन की गाड़ियाँ थी। पंडित जी जो है वो काफ़ी बड़े जमींदार थे, काफ़ी रईस थे, लाखों का लेन देन उनका था। अफसर उनके मेहमान बनते थे, लोगों को रिश्वत खिलाया करते थे। दरोगा जी ने ये जब पूछा कि ये गाड़ियाँ किन की है और कहाँ जा रही है, अल्लोपीदीन की गाड़ियाँ हैं, कानपुर जा रही है। पूछा इसमें क्या लदा हुआ है, कोई जवाब नहीं आया। टटोल कर देखा तो उनमें नमक था। ये दरोगा जी को काला बाजारी पसंद नहीं थी, ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने उनको रोक दिया। रोकने के बाद वो अपने साथ गए। बदलू सिंह से कहते हैं कि बदलू सिंह, ये जब रोका टोकी हुई और इसकी कानों कान खबर अल्लोपीदीन जी को पता चली तो वो भागे दौड़े आए, क्योंकि वो मानते थे, वो ऐसा सोचते थे कि न्याय और नीति जो है वो धन के खिलौने होते हैं, कभी भी धन से खरीदे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ न्याय और नीति नहीं बिकने वाली थी। वंशीधर जी जो है वो कौड़ियों के भाव अपना ईमान बेचने वाले व्यक्ति नहीं थे। और जमींदार बदलू सिंह को अल्लोपीदीन, वो जो है जमादार, यानी अपने साथ गए ऑफिसर बदलू सिंह को कहते हैं कि अल्लोपीदीन जी को गिरफ्तार कीजिए। ये बात सुनकर उन्हें बड़ा अजीब लगा, क्योंकि अल्लोपीदीन जी के सामने आज तक इस तरीके से किसी अधिकारी ने, किसी ने भी बात ही नहीं की थी। लेकिन उन्हें लगे बुरा तो बेशक लगे। वो एक ईमानदार ऑफिसर थे और उन्हें हथकड़ी पहना करके ले आते हैं। अगले दिन सुबह चारों तरफ इसी बात की चर्चा थी कि इतने एक अच्छे या धन वाले, पैसे वाले व्यक्ति को अच्छा नहीं कह सकते खैर, लेकिन एक पैसे वाले व्यक्ति को, अच्छी जान पहचान वाले व्यक्ति को जब हथकड़ियाँ लगी
तो अदालत के अधिकारी, वकील, मुख्तियार, चपरासी यानी सब उनके उपकार के तले थे, सब रिश्वत ले चुके थे उनसे। तो ये सब अचंभित थे कि ऐसा क्या हो गया। अदालत के जज ने भी, डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अल्लोपीदीन जी के विरुद्ध कोई प्रमाण न मिलना, कोई सबूत न मिलने के कारण उन्हें जो है रिहा कर देते हैं, जिससे बहुत ही आहत पहुंचती है। वो उदास हो जाते हैं। मुंशी वंशीधर घर लौट आते हैं। एक वीक नहीं बीतता, इतने में वंशीधर की जो है नौकरी से भी उन्हें निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार लोग थे सारे और अल्लोपीदीन जी ने ऐसा करवा दिया होगा। लेकिन एक सप्ताह बीत जाता है और एक दिन शाम को सजा हुआ रथ वंशीधर जी के यानी दरोगा जी के, जो अभी रिटायर मतलब जो है नौकरी से हटा दिए गए हैं, उन दरोगा के घर आते हैं और वो रथ था अल्लोपीदीन जी का। दरोगा का पिता, वंशीधर का पिता रथ को देख करके भागता है, दौड़ता है और वंशीधर की चापलूसी करने को आगे बढ़ता है। ये चीज़ें, ये सब बातें वंशीधर को पसंद नहीं थी। लेकिन अल्लोपीदीन जी ने जब वंशीधर का पिता वंशीधर को डांट रहा था तो अल्लोपीदीन जी रोकते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है, धर्मपरायण व्यक्ति है, वंश को उज्जवल करने वाला है, प्रशंसा करनी चाहिए, डांटिए मत। ये सब बातें हजम नहीं होने वाली थी और वंशीधर जी को ऑफ़र दिया जाता है कि वो 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त बंगला, नौकर चाकर, ये सब कुछ सुविधाएं दी जाएगी वो अगर मुंशी की नौकरी यानी उनके आगे मैनेजर का पद स्वीकार करता है तो। लेकिन इस पद के लिए वंशीधर जी मना कर देते हैं। अपने पिता के बार बार कहने से, प्रार्थना करने से मान जाते हैं और नौकरी का आग्रह जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। और अल्लोपीदीन जी ने प्रसन्न होकर उन्हें गले लगा लिया। कहने का भाव, कहानी का मोटिव ये है कि एक ईमानदार व्यक्ति की आखिर जीत हुई। उसे तोड़ा गया, मरोड़ा गया, समाज में उसे नीचा दिखाया गया, लेकिन अंत में नमक का जो दरोगा था वो अपनी ईमानदारी के कारण जीत हासिल करता है। अब आपको जो प्रश्न भेजे जा रहे हैं वो प्रश्न, उन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक से पाठ पढ़ करके दीजिए। अभ्यास के प्रश्न भेजे जाएंगे, जो प्रश्न आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखने होंगे। धन्यवाद।